पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के इस सदर की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा फौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन, री एडमिशन, कोस्टल आइटम्स। बेलारूस के ऐवान सनत व तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के लिए याददाश्तों का तबादला। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फरोग में अहमियत का हामिल है। सदर बेलारूस की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बेलारूस की कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तजुर्बा से इस्तेफादा करना चाहिए। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए बेलारूस के ताउन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस ताउन और शराकत दारी कर सकते हैं। दोनों ममालिक में टेक्सटाइल के शोबा में BT2B1 ताउन बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा विजिट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ेगा। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़्यादा तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़राई शोबे और ज़राई मशीनरी की तैयारी से मुतल्लिक मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस के दरमियान मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के सदर से वफ़द का तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर सदारती महल के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन रवाना। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला तुर्किया का पहला दौरा। मरियम नवाज की इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फरोग के लिए इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। फोरम में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के वक्त बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। फोरम में 4000 से ज़ायद शुरका की शिरकत मुतवक्क है। इंतालिया पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। डिप्टी गवर्नर अंतालिया का नेक तमन्नाओं का इजहार। महंगा सोना मजीद महंगा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में एक ही रोज में 10,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,800 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, 280 रुपए 47 पैसे पर फरोख्त। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 3 निकाती एजेंडे पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पिशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास बुला लिया। पिशावर, कोयटा, सिंध, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचों तब्दीली तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्ररा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ अली जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं, अदालती फैसला। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज मेहमान खुसूसी। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज और 102 अफसरान को तमगा इम्तियाज दिए गए। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। शुहदा के करीबी रिश्तेदारों ने बादस मर्ग अवार्ड वसूल किए। कोर कमांडर ने शुहदा के अहले खाना से मुलाकात की, उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। ISPR। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना रैपिड टेस्ट मंफी आया। डॉक्टर आसिम की तस्दीक। कहा सदर मुमलिकत मजीद 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहेंगे। फिजियोथेरेपी की जा रही है। 2 बड़ी ताकतों में टैरिफ जंग। अमेरिका और चीन आमने सामने। चीन ने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमेरिकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। वाशिंगटन तजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ महाज खोलने को तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते जनूबी मशरकी एशिया के 3 ममालिक वियतनाम, मलाइशिया और कंबोडिया का दौरा करेंगे। वियतनाम और चीन के दरमियान रेलवे और दिफाई ताउन समेत 40 मुआहदे मुत्तफ़। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। कल का दिन ज़बरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। मासूलात से हासिल रकम से कर्ज चुकाएंगे। गजा से यरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। टैरिफ वॉर के आलमी मईशत पर संगीन असरात। आलमी स्टॉक मार्केटों में कहीं मंदी तो कहीं तेजी का रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट में मंदी, निकी 225 में 3% गिरावट। हांगकांग की मार्केट में मामूली तेजी रिकॉर्ड। यूरोपियन मार्केटों में भी मंदी। लंदन, फ्रांस और जर्मनी की मार्केटें भी 1% की गिरावट का शिकार। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस। जुमातुल मुबारक को यौम मजलूम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया गया।
कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। लाहौर में जमात इस्लामी का मॉल रोड पर गजा मार्च, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। अहले पाकिस्तान के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गुजरांवाला में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैलियाँ। वज़ीराबाद में रेल बाजार से इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। सरगोदा, बिहाड़ी, अटक, भलबाल, दरिया खान, ओबाडो, ठट्ठा, टांक में भी रैलियां। शुराका की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा पर जारी इसराइली फौज की बर्बरियत में कमी ना सकी। सिहोनी फोर्सेस के फ़लस्तीनियों के खैमों, पनागाहों और हस्पतालों पर हमले। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वस्ती गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,886 हो गई। 1,15,875 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से गजा को इमदाद की तरसील ताहाल मुतासर। हस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी सामान खत्म हो चुका। 13 साल की उम्र में गिरफ्तार होने वाले बच्चे को 23 साल की उम्र में रिहाई मिल गई। इसराइली फौज ने अहमद मुंसरा को 2015 में गिरफ्तार किया था। इसराइली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने के खुफिया मंसूबे का इंकिशाफ। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाके में खैमा बस्तियां कायम की गई थीं। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर, तुर्की और शामी हुकूमत से राबते। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे की निगरानी तुर्की के 2 इदारे कर रहे हैं। इसराइली मीडिया का दावा, तुर्की के दोनों इदारों का मंसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। हमास और अमेरिका मुज़ाकरात इसराइल ने नाकाम बनाए। अमेरिकी सेनेटर एडम बोहेलर ने दहशतगर्द सिहोनी रियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मार्च में अमेरिका और हमास के दरमियान कतर में 3 मुलाकातें हुई। इसराइल की मुखालफत की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। इसराइल के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा शिद्दत अख्तियार करने लगा। 1000 इसराइली रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स के खत पर दस्तखत। इसराइली जरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर पायलट्स के मुतालबे पर तिलमिला उठे। कहा, जंग के दौरान फौज को कमजोर करने वाले बयानात नाकाबिले मुआफी हैं। गजा में जमीनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बरतानिया के स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद। 99.8% प्राइमरी और 90% सेकेंडरी स्कूल्स ने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इंग्लैंड की नेशनल एजुकेशन यूनियन की मोबाइल फ़ोन्स पर पाबंदी की हिमायत।